Hello, my dear students. I am Rajat Sharma, and for today, I am going to start the class 9th mathematics NCERT, and I am going to explain you your chapter 2, and that chapter name is polynomial. ठीक है? So, the first question that arises, that is, what is polynomial? Polynomial होती क्या है? ठीक है? अब पॉलिनोमियल से पहले हम जानेंगे एक और चीज कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है. ठीक है, इसको जानना जरूरी है पॉलिनोमियल के लिए. और इससे भी पहले हम जानेंगे दो टर्म्स, एंड दीज टू टर्म्स आर वेरिएबल एंड कांस्टेंट. यानी कि व्हाट इज अ वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट. ठीक है, तो जो हमारे कांस्टेंट होते हैं इनमें क्या होता है, कांस्टेंट के अंदर आते हैं हमारे नंबर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे इंटीजर्स होते हैं वही सब, मतलब -2, 8, 7 जो भी हमारे नंबर्स होते हैं वो कांस्टेंट के अंदर आते हैं. ठीक है, अब वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है हमारे अल्फाबेट से. ठीक है, सच एज एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, पी, क्यू, आर. ठीक है, तो यहां पे मतलब ये है कि जो कांस्टेंट होते हैं उनका जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है. ठीक है, और जो वेरिएबल होता है उनकी वैल्यू वेरी करती है. यानी कि वेरिएबल कैन एक्सेप्ट एनी वैल्यू. ठीक है, इसीलिए और जो कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट और वेरिएबल होता है वही सारी चीजें आती हैं आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की कैटेगरी में, जिसी का एक पार्ट है पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हमारा जो मेन चैप्टर है हम उसी पे स्टार्ट करेंगे. तो एक्सप्लेन करते हैं कि पॉलिनोमियल होती क्या. तो सबसे पहले पॉलिनोमियल इज नथिंग, इट इज ओनली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट. ठीक है, बट देयर इज सर्टेन स्टैंडर्ड डेफिनेशन. ठीक है, दैट इज रिक्वायर्ड टू लर्न और रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड. तो क्या होगी वो, अगर हम मैथ्स की फॉर्म में बोले तो अ पॉलिनोमियल पी एक्स, इसको अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम कर सकते हैं कि ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स टू दी पावर एन माइनस 1. इसी तरह से a2 एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a0. ठीक है, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, योर x डिनोट्स वेरिएबल, ओके, एंड दीज a0, a1, a2 like an, these are the constant and coefficients and coefficients. अब यहां पे दोबारा से क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट आर कॉन्स्ट. आई ऑलरेडी एक्सप्लेन व्हाट इज कांस्टेंट. ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो कोफिशिएंट भी कांस्टेंट ही होते हैं, लेकिन किस तरह से, ये वो कांस्टेंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई की फॉर्म में लगे रहते हैं. जैसे x एक वेरिएबल है तो x के साथ में क्या है, an. ठीक है, और यहाँ पे ये सारी चीजें. अब यहाँ पे कोफिशिएंट की बात करें तो देखो इसमें कांस्टेंट तो सिर्फ ये वाला टर्म कहलाएगा a0. ठीक है, बाकी ये सारी चीजें an माइनस 1, इसी तरह से a2, a1, ये आपके क्या कहलाएंगे, दीज आर कोफिशिएंट्स. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है. इसके कुछ एक एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि पी एक्स इक्वल टू 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, इस तरह से. क्योंकि जो पॉलिनोमियल में जो पावर होती है वो हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है. सबसे पहले पहली आएगी, मतलब सॉरी सबसे हाईएस्ट आएगी, फिर उसके बाद दूसरी. यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म है. ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि डिग्री क्या होती है. ठीक है, डिग्री, व्हाट इज डिग्री. डिग्री इज द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है आपकी हाईएस्ट पावर. ठीक है, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल देते हैं,
2x² प्लस x प्लस 8। यहां पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, ये याद रखना, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करते हैं तो ये पॉलिनोमियल है और यहाँ पे x एक वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में हाईएस्ट पावर जो है 2 है, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री हुई वो कितनी हो गई, 2। दूसरा रूल ये है, हमेशा याद रखना, डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट टर्म इज 0। क्या होती है डिग्री, 0। इसका रीजन ये है कि सपोज हमने माना कि कोई भी कांस्टेंट हमने लिया 6, तो इसकी डिग्री 0 कैसे होगी, वो इस तरह होगी, हम इमेजिन करते हैं कि ये कोफिशिएंट है किसी वेरिएबल का। सपोज ये कोफिशिएंट है x का, जो x जो एक वेरिएबल है उसका ये कोफिशिएंट है। अब इस कोफिशिएंट में हमने मानी यहाँ पे पावर 0, ठीक है। यानी कि जब किसी वेरिएबल की पावर 0 रही होगी तब, क्योंकि हमें पता है एक्सपोनेंट का रूल है कि व्हेन देयर इज अ पावर 0 तो वो सिंप्लीफाई होके क्या हो जाता है, 1। तो ये चीज सिंप्लीफाई होके 1 हो गई, इसलिए हम बोलते हैं कि जो डिग्री होती है कांस्टेंट की वो हमेशा 0 होती है, ठीक है। डिग्री का सिर्फ एक यही रूल है। और इंपॉर्टेंट एक चीज है वो जानना जरूरी है कि हम पॉलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन कैसे करें कि ये पॉलिनोमियल है या सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो हमेशा याद रखना कि द पावर ऑफ द टर्म्स इन द गिवन पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ होल नंबर। पावर जो होती है गिवन पॉलिनोमियल में वो हमेशा ही क्या होगी, एक होल नंबर होगी, ठीक है। तो होल नंबर आप सब जानते हैं 0, 1, 2 और इनफाइनाइट तक। यानी कि अगर ऐसे है और इस पर अगर मैं रूट लगा दूं तो ये कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होगी, ठीक है। या फिर अगर मैं ऐसे कैसे भी हम लिख दें, अगर हम ऐसे भी लिख रहे हैं तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। यानी कि ये जो रूट एक्स होता है इसको हम एक्चुअली इस तरह से लिख सकते हैं, और 1/2 जो एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये कभी भी होल नंबर नहीं होता, इसीलिए। अब हम बात करेंगे जो हमारा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, हाउ कैन बी क्लासिफाई द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे पॉलिनोमियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ 2 फैक्टर्स, वन on the basis of the terms, number of terms, and the second factor is on the basis of the degree or on the basis of the powers, ठीक है। तो like it is divided into the 2 parts, on basis of what, number of terms, number of terms के अकॉर्डिंग, और दूसरा है आपका पावर के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन पावर डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला लेते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स। लाइक इफ पॉलिनोमियल ओनली कंटेन सिंगल टर्म, अगर उसमें क्या है, सिंगल टर्म है, ठीक है। टर्म का मतलब होता है पूरी पॉलिनोमियल है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स होंगे, यानी कि टर्म कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें जो प्लस या माइनस जो भी मैथमेटिकल ऑपरेटर से सेपरेशन हो रखा होता है, जैसे 2x² प्लस x माइनस 1, तो यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेटर ये दोनों है, तो इससे जो सेपरेट हो रहे हैं वही आपके टर्म्स होते हैं। यहाँ पे 1, 2, 3 टर्म्स है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टर्म का कॉन्सेप्ट है। अगर सिंगल टर्म होता है तो वो चीज क्या कहलाती है, मोनोमियल, ठीक है। और अगर 2 टर्म्स होते हैं, ठीक है, 2 टर्म्स कहलाएगी बाइनोमियल, क्या कहलाएगी, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स विल बी नोन एज ट्राइनोमियल। ऑलराइट, आई थिंक यहां तक क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही आसान है, तो बेसिक चल रहा है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और अगर हम बेस्ड ऑन द पावर और डिग्री डिवाइड करेंगे तो जिसकी पावर 1 होती है वो लीनियर, पावर 2 वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी पावर 3 वो क्यूबिक, ठीक है। यानी कि अगर आपकी डिग्री या पावर कितनी है, इक्वल टू 1, तो वो क्या कहलाएगी, लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। और अगर वही पावर अगर आपकी इक्वल टू 2 है तो वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक, ठीक है। यहां तक आसान है, क्लियर होगा। और वही पावर अगर आपकी 3 है तो वो कहलाएगी क्यूबिक, क्या कहलाएगी, क्यूबिक। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन 2 bases. One is based on the number of terms and another one is based on the
पावर और डिग्री। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है, सबको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे जो थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करे, और काफी आसान चैप्टर है, स्कोरिंग भी है क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान होते हैं। तो सबसे पहले इसी बेसिस में मैं एक दो क्वेश्चन आपके ही एनसीईआरटी से कराता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही है, कुछ नहीं है अलग से जो है। तो अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन की, ठीक है, जैसे कि अगर हम एक क्वेश्चन लिया हमने, पी एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल। अब यहां पे अगर हम बात करें व्हाट इज द डिग्री, तो यहां पे डिग्री क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 2, ठीक है, बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर मैं पूछूं हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 3 टर्म्स, 1 2 एंड 3। ओके, सो डिग्री आ गई, टर्म आ गई। अगर हम पूछें व्हाट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल दिस इज, तो अगर हम कहें कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देन दिस इज अ ट्राइनोमियल, and on the basis of the power then this is a quadratic polynomial. What is it? Quadratic polynomial on the basis of power, and on the basis of term this is a what? Trinomial. Okay, and even one more classification, this is the polynomial in one variable because there is only one variable here and that is x. Now ऐसे ही हम देखेंगे अभी, अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लें, यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो गई 2, so degree is 2, this is trinomial, also we can say quadratic, also 3 terms are there, okay, and also in one variable. So this is the description of this given polynomial. Okay, and now for the next one, and your next one polynomial is like if you are given with this type of polynomial like 3 root t plus t root 2. So first of all the question is, क्या ये polynomial है? Is this a polynomial or not? This is not a polynomial because here the variable is in the form of root, and I already told you that this can be written as 1 by 2, t to the power 1 by 2, and power can never be in such a form. Power will always be a होल नंबर। ओके, पावर कैसी होगी, होल नंबर होगी, इसीलिए पॉलिनोमियल ही नहीं है। और एक पॉलिनोमियल मतलब मोर देन वन टर्म का अगर एग्जांपल लेते हैं तो दैट कैन बी द x टू द पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल, एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्राइनोमियल बिकॉज इट कंटेन्स 3 टर्म्स। ओके, सो दिस वाज द बेसिक related to your degrees, related to your on the basis of terms. अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, and the next part is what are the zeros of polynomial. What are the zeros of polynomial? Zeros of polynomial. ठीक है, बहुत ही सिंपल है। इसका जो एक्सप्लेनेशन वो ऐसे ही है कि अगर आपको कोई पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और अगर वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, सपोज px करके हमने एक पॉलिनोमियल को डिस्क्राइब किया हुआ है, और यहाँ px में हमने x की एक वैल्यू पुट करी, ठीक है, वो x की वैल्यू पुट करने के बाद जो भी गिवन इक्वेशन होगी अगर वो सॉल्व होके 0 आ जाती है, क्या आ जाती है 0, तो जिस वैल्यू को पुट करने से जो हमारी इक्वेशन 0 हुई है वही वैल्यू क्या कहलाएगी, आपकी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे और फिर आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द गिवन वैल्यू इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। ठीक है, तो करते हैं। फॉर एग्जांपल इफ px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ओके, एंड यू आर गिवन दैट the value of x is 1 equal to 1. So now the question want that this the value of x equal to 1 is the zero of the polynomial or not. So what we will do, we will put the value of x in the given polynomial. Okay, like p1 equal to 5 1 square minus 3 1 plus 7. Okay, so 5
-3 + 7. Okay, and this is not a polynomial because it is not equal to 0. तो ये पॉलिनोमियल होगी ही नहीं. और अगर हम वैल्यू की बात करते हैं कि वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू 9 आ जाएगी, क्यों 7 और 5 12 होते हैं, 12 - 3 = 9. ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू हो गई, लेकिन ये जो गिवन वैल्यू थी ये 0 नहीं होगी. ठीक है, इसी हिसाब से लाइक फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.2 आई एम एक्सप्लेनिंग सम क्वेश्चंस. ओके, for example, this is a second number question, and the question says that what is this, 5x minus 4x square plus 3. We need to find out the value of this polynomial on the different by putting the different values which are given in the options, like put x equal to 0. We have to find the value of this polynomial on x equal to 0. So we will put x equal to 0 like this, p0 equal to 5, 0 minus 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3. इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, 0 हो गया एंड ये भी 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा 3. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर ऐसे ही अगर हम x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, -1, x इक्वल टू -1, देन p -1 इक्वल टू 5 -1 -4 -1 to the square plus 3. ये क्या हो जाएगा, -5 एंड दिस वन -5 to the power 2, 1 होगी प्लस की, एंड दिस वन विल बी -4 plus 3, and this is -9 plus 3, and this is -6. So this is the value of the given polynomial on the by putting the x equal to -1. अब इसके आगे चलते हैं, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. ओके, देखिए जीरोस अगर आपसे पूछ रहा है कि हाउ टू फाइंड जीरोस अगर हमें कैसे फाइंड करनी है, तो उसका सिंपल है कि आपको पॉलिनोमियल दी होगी इस तरह से, x इक्वल टू x + 5. ठीक है, सपोज इसमें आपको पूछ रहा है कि इसकी जीरोस हमें बतानी है, व्हाट इज द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. तो हम क्या करेंगे, इस गिवन पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखते हैं, और LHS और RHS का ऑपरेशन आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो इधर प्लस का होगा वो इधर नेगेटिव हो जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवीजन में, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में, लाइक दैट. तो -5 हो जाएगा इधर जाके. सो दिस इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, वैल्यूज निकालना बहुत आसान है. ठीक है, आप ये सारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, आप कर सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली इसमें बात है नहीं. मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर ले चलता हूँ. सबसे पहले आपको एक डिवीजन थ्योरम बता देता हूँ. जैसे हमारा वो होता है, हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर डिविडेंड को हम क्या मान लेते हैं, दैट इज योर पॉलिनोमियल px, और हमने डिवाइजर वाली को क्या माना हुआ है, gx, एंड मल्टीप्लाई कोशेंट को हमने मान लिया qx प्लस रिमाइंडर को मान लिया rx. तो इस तरह से हमारी डिवीजन थ्योरम चलेगी. और एक फैक्टर थ्योरम होती है. मैं चाहता हूं कि इन थ्योरम्स को मैं आपको एग्जांपल्स के हेल्प से जो है एक्सप्लेन करूं, क्योंकि वो हमें ज्यादा आसान होगा हर बार स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ने की बजाय. ठीक है, तो जैसे कि मैं क्वेश्चन लेता हूं. सबसे पहले आज इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिवीजन और बता रहा हूं कि हाउ टू सॉल्व द डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन इसी के देखेंगे, लाइक x -1, ये हमारा डिवाइजर है. मैं यहां पर लिख देता हूं कि px हमारे पास 3x to the power 4 -4x³ -3x + 1. दिस इज द पॉलिनोमियल एंड दिस इज द डिविडेंड ऑल्सो. और अगर हम डिवाइजर लेते हैं, आपको डिवाइजर यू आर गिवन विद x -1, दैट इज योर डिवाइजर. तो हम डिवाइड करेंगे तो x -1 का डिवाइड होगा 3x to the power 4 -4x³ -3x + 1 में. ठीक है, तो ये करेंगे हम. इसका रूल है एक सिंपल सा, क्या मैं सिर्फ फर्स्ट टर्म को फोकस करना है. किसको करना है, फर्स्ट टर्म को फोकस. और वो फोकस कैसे करना है कि हमें इस टर्म में जो गिवन है x, हमें एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है कि हमें ये मिल जाए. ठीक है, हमेशा
यानी इसके फर्स्ट टर्म में हमें एक ऐसे नंबर या वेरिएबल जिसका भी मल्टीप्लाई करना है, इस तरह करना है कि हमें ये इसका फर्स्ट टर्म मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी x है, लेकिन यहाँ पे कितना, x की पावर 4। तो x की पावर 4 के लिए जरूरी है कि हम जो मल्टीप्लाई करें वो x की पावर 3 से करें, x क्यूब से। ठीक है, लेकिन साथ में 3 से भी। तो यहाँ पे 3x क्यूब का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ x में, तो हमें ये मिल जाएगा, यानी कि 3x क्यूब मल्टीप्लाई x, तो हमें 3x की पावर क्या मिल जाएगा, 4। अब इसी से हमें इसमें भी मल्टीप्लाई करना है, तो 3x क्यूब का 1 में करेंगे तो सिंपल है, माइनस ऑलरेडी है तो माइनस का 3x क्यूब। और जो इंपॉर्टेंट रूल है इसका वो ये है कि सेम पावर के नीचे हमेशा सेम पावर आएगी। ठीक है, और तीसरा रूल ये है कि हमेशा साइन चेंज कर दिया जाएगा, अगर ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस का हो गया, तो ये कंप्लीट टर्म कैंसिल हो जाएगा। और इसके बाद ये प्लस का 3 एंड दिस वन इज -4। तो आंसर यहाँ सॉल्व करके आया -x की पावर 3। एज इट इज बाकी हम उतार लेंगे जैसे डिविजन्स में होता आया है। यहाँ x क्यूब है, यहाँ x है, तो हम करेंगे x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, और माइनस भी हमें लगाना क्योंकि यहाँ माइनस है, तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस का x क्यूब। अब इसी माइनस x स्क्वायर के इसमें माइनस माइनस होंगे प्लस, और ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि x स्क्वायर का टर्म यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो व्हाट विल यू डू, आप इसको सेपरेटली लिख लीजिए। सपोज ये क्या हुआ, प्लस का x स्क्वायर, तो मैंने इसको सेपरेटली यहाँ लिख दिया। अब ये हुआ प्लस का और ये हुआ माइनस का। ठीक है, तो ये कैंसिल, यानी कि माइनस का x स्क्वायर आ गया और ये माइनस का 3x आ गया और ये आ गया प्लस का 1। ठीक है, यहां तक कोई डाउट होगा नहीं। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x से आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को साथ में लगाएंगे। ठीक है, तो हमने ये किया, तो ये हो गया माइनस का x स्क्वायर और ये हो गया माइनस माइनस प्लस और प्लस का x, इस तरह से। साइन चेंज करा तो ये प्लस का हो गया, माइनस का हो गया, ये दोबारा से कैंसिल आउट, और ये माइनस का 3x माइनस x होता है माइनस के 4x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ -4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो -4 का जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये मुझे माइनस का 4x मिल जाएगा और माइनस माइनस प्लस होकर ये प्लस का 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 0, क्या आ गया 0। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, कोशेंट, और यही चीज क्या होती है आपकी रिमाइंडर। कोई डाउट होगा नहीं यहाँ तक। ठीक है, आप इसे समझ सकते हैं और आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल्स में भी और समझाऊंगा इसके। जैसे आपकी जो एक्सरसाइज है 2.3, एक्सरसाइज 2.3 में फर्स्ट का 1 क्वेश्चन अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें px भी गिवन है इसमें। वो px क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, ये गिवन है हमें, और हमें इसे डिवाइड करना x माइनस 5 से, यानी कि gx हमें क्या दिया, x माइनस 5 हमें gx दिया। ठीक है, तो करते हैं इसका डिवीजन शुरू। तो जब हम इसका डिवीजन करेंगे, यानी कि x माइनस 5 में डिवीजन हमने शुरू किया इसका 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 का, तो ये क्या हो जाएगा 2x से ही करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे नंबर या वेरिएबल का हमें मल्टीप्लाई करना है कि हमें क्या मिल जाए, 2x स्क्वायर मिल जाए। तो यहाँ पे x है और x का मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x स्क्वायर हो जाएगा, और 2 यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया 2x स्क्वायर। अब 2x से इसमें करेंगे तो 5 2 10, तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का, तो ये बचेंगे 7x प्लस 6। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, x ऑलरेडी है, सिर्फ 7 चाहिए, क्या चाहिए 7, तो ये हो जाएगा 7x माइनस 7 5 से 35। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। और ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का। ठीक है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब प्लस और प्लस 35 प्लस 6 कितने होते हैं 41, तो ये आपका क्या आ गया, यही आ गया आपका रिमाइंडर, यानी कि RX, और ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको समझना समझ लीजिए, नोट करना नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। इसी तरह से आप इसके क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं एक और बता देता हूँ, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें gx की जो वैल्यू दी है वो x माइनस 1/2 दी है। इसे हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसको 0 के इक्वल मानेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ तो हो जाएगा 2x,
और यहाँ हो जाएगा, जैसे मैं -1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, कैंसिल होकर माइनस का 1 आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि gx हमारा 2x - 1 हो गया, और px भी हमें दिया है, वो px क्या दिया है हमको, x³ + 3x² + 3x + 1, ठीक है, ये हमें वैल्यू दी है। और इस वैल्यू में हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, तो आसान है, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन का पार्ट आ रहा तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, या फिर थोड़े एरर हमारे आ सकते हैं, तो हमें चीज़ों को आसान बनाना आना चाहिए, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन में कोई गलती ना हो। तो हम इसका डिवाइड करते हैं, तो जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ नहीं है, ठीक है। अब बताइए क्या ये हमने सही किया, मतलब जो मुझे कैसे नंबर का मल्टीप्लाई करना होता है जिससे हमें ये मिल जाए, ठीक है। ये भी टेक्निक ठीक है, लेकिन हमें ये देखना होता है यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि हम यहाँ पे किसका करते हैं, x - 1/2 का ही मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे x² से, ठीक है। जब x² से किया तो ये हो गया x³, और यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का हाफ x², इस तरह से ये माइनस ये प्लस। अब अगर हम देखें इधर 3x² + हाफ x² को अगर हम ऐड करेंगे तो नॉर्मल फ्रैक्शन बन रहा है, 2 3 6 + 1/2 यानी कि 7/2 आता है, तो इसको हम लिखेंगे 7/2 x², ठीक है। और ये हमने एज इट इज नीचे उतार दिया 3x + 1। अब यहाँ पे x है तो x का मल्टीप्लाई होगा और 7/2x, इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7/2 और x² हमें मिल जाएगा। अब हमें इसका मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो 7/2 x का मल्टीप्लाई जब हम 1/2 में करेंगे तो ये 7/2 × 4 हो जाएगा, और माइनस का साइन लगा हुआ है तो हो जाएगा -7/4x, ठीक है। अब ये साइन चेंज हुआ, ये प्लस का हो गया। अब यहाँ प्लस का होने के बाद ये तो कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हम देखें इस तरह से 3 + 7/4 कितना होता है, 4 3 12 + 7 यानी कि 19/4 ये क्या आएगा हमारा 19/4x + 1, ठीक है। ये हमारा इस तरह से आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, और अब यहाँ पे x है तो सिर्फ हम प्लस का 19/4 करेंगे, तो 19/4 जब हमने किया तो यहाँ पे हो गया 19/4x, ठीक है। और जो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 19/4 × 1/2 तो ये होगा 19/8, यानी कि माइनस का तो 19/8। इसके नेक्स्ट वाला पार्ट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इनके साइन चेंज हो गए, ठीक है। तो यहाँ बचा है 1 और यहाँ बचा है इस तरह से 1 + 19/8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 + 19/8 27/8। तो इसका जो रिमाइंडर आएगा ना वो आएगा यहाँ पे, अगर हम देखें तो 27/8, ठीक है, इस तरह से। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके डिविजन्स होने हैं। अब जो है एक क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेक द वेदर गिवन पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर और नॉट, लाइक हमें एक gx दिया होगा विच इज योर डिवाइजर एंड px इज योर डिविडेंड। तो जब भी हम gx से डिवाइड करेंगे px में तो वो पूछ सकता है क्वेश्चन कि चेक वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और नॉट। तो फैक्टर का वही है, हमें सिंपली डिवाइड करना है। और फैक्टर की पहचान कैसे करेंगे, जहां भी रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो वही चीज क्या कहलाती है, इसका फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आता है तो जो गिवन डिवाइजर है आपका वो कभी भी फैक्टर उसका नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं इसका एक क्वेश्चन बताता हूँ फैक्टर थ्योरम से भी और उससे भी, ठीक है। सबसे पहले एक बार मैं डिवीजन दिखा देता हूँ। जैसे gx आपको दिया है 7 + 3x, या हम इसको क्या और लिख सकते हैं 3x + 7। अब px भी दिया हुआ है, px आपको क्या दिया है 3x³ + 7x, ठीक है। हमें ये बताना है कि ये इसका फैक्टर होगा या नहीं होगा। सबसे पहले मैं आपको एक डिवीजन मेथड एक बार बता देता हूँ जिससे आपका डिवाइड भी रिवाइज हो जाएगा। वो किस तरह होगा, 3x + 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इसमें, देखिए यहाँ पे x³ के बाद x² है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस एक हमने इमेजिन कर लिया 0.x², क्योंकि यहाँ 0 से इसका मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल टर्म 0 ही हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। और इसके बाद आपका जो गिवन पार्ट है 7x, हमने इसको इस तरह से लिख दिया।
अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी ऑलरेडी 3 है, यहाँ x है, x क्यूब है, तो सिर्फ x स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x क्यूब एंड दिस वन हो जाएगा 7x स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने ऊपर क्यों किया था, क्योंकि हम आसानी से सिंप्लीफाई करने में हो जाए। यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस, तो यहाँ पे बचा माइनस का 7x स्क्वायर और ये हो गया प्लस का 7x। अब हम क्या करेंगे इसमें, क्या ये इसका फैक्टर हो सकता है, ये होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसी तरह यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। और देखिए, और दूसरा मेथड है इसका, जैसे कि हमें ये वैल्यू दी है, तो अगर हम यहाँ से 3x प्लस 7 को 0 के इक्वल रख लेंगे तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस का 7 इधर जाके माइनस का 7 हो जाएगी, नीचे पहुंच जाएगा। अब इस वैल्यू को हमें पुट करना है x के प्लेस पे, तो 7 सॉरी ये नीचे वाला 3 माइनस 7/3 का क्यूब प्लस 7 माइनस 7/3 का क्यूब। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखेंगे, अगर वैल्यू 0 आ जाती है तो ये फैक्टर होगा, वैसे ये 0 नहीं आएगी। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद हम आगे के पार्ट में आपके आगे के क्वेश्चंस और आगे के कॉन्सेप्ट्स को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए आप इन्हें रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। ठीक है, थैंक यू।